वेलकम टू एपीएसटी के। आज की इस वीडियो में देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का आज दूसरी क्लास है। एक क्लास इसके पहले हुई थी। आइए देखते हैं। आज वर्णमाला की क्लास में देखेंगे स्वर। स्वर स्वर की परिभाषा देखेंगे। सबसे पहले स्वर जो हम स्वतंत्र रूप से जो हम स्वतंत्र रूप से बोल पाते हैं या जो बिना रुकावट के बोले जा सकते हैं वह स्वर कहलाते हैं। जो हम बिना रुकावट के बोल सकते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। आगे है, इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या 11 होती है। आगे है, 11 कौन कौन से हैं? आ ई उ रे ए ओ औ। आगे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है। आगे है, स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जो है, हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वह हर्ष स्वर कहलाता है। जैसे आ ई उ रे। आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या द्विमात्री स्वर इसे कहते हैं। जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगे तो उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ ए ओ औ। आगे है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा समय लगे वह प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे ओइम, राइम। आगे है हर्ष स्वर। हर्ष स्वर जो होता है मात्रा 1, दीर्घ स्वर का मात्रा 2 होता है। आगे है जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। आज सबसे पहले देखें अग्र स्वर। अग्र स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण मुख के अग्र भाग से होता है वह अग्र स्वर कहलाता है। जैसे ई ए। उसके बाद मध्य स्वर है। अगला मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है वह मध्य स्वर कहलाता है। जैसे आ। इसे उदासीन स्वर भी कहते हैं। इसे आ को उदासीन स्वर भी कहते हैं। ये न तो ज्यादा जोर बोला जा सकता है और न ज्यादा धीमे। अगला है पश्च स्वर। पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है वह पश्च स्वर कहलाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन होते हैं? आ उ ओ औ। आगे है मुख खोलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? द्विवृत्त स्वर, अर्धद्विवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर। सबसे पहले देंगे द्विवृत्त स्वर। द्विवृत्त स्वर किसे कहते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुला रहता है। जैसे आ। अगला है अर्धद्विवृत्त स्वर। अर्धद्विवृत्त स्वर इन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है। जैसे आ ए ओ। आगे समवृत्त स्वर इन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है। जैसे ई उ। अगला है अर्ध समवृत्त स्वर किसे कहते हैं? इन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है। जैसे ओ ए।
अगला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। कौन कौन से? मौलिक या मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। मौलिक स्वर किसे कहते हैं? मौलिक स्वर, मौलिक स्वर जिन स्वरों का निर्माण एक खंड द्वारा होता है, एक खंड द्वारा होता है, उन्हें मूल स्वर कहते हैं या मौलिक स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री। अगला है संधि स्वर किसे कहते हैं? संधि स्वर किसे कहते हैं? संधि स्वर जिन स्वरों का निर्माण दो खंड द्वारा होता है, जिन स्वरों का निर्माण दो खंड द्वारा होता है, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती? 2। आ, ई, जैसे आदमी, ईंट। अगला है संधि स्वर के दो प्रकार होते हैं। संधि स्वर के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? सजाती स्वर और विजाती स्वर। और सजाती स्वर किसे कहते हैं? सजाती स्वर जिन स्वरों का निर्माण समान जाति द्वारा होता है, जिन स्वरों का निर्माण समान जाति द्वारा होता है, वह सजाती स्वर कहलाते हैं, वह सजाती स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ। विजाती आ, आ प्लस आ बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, उ प्लस उ बराबर उ। अगला है विजाती स्वर। विजाती स्वर, विजाती स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का निर्माण, जिन स्वरों का निर्माण विभिन्न जातियों द्वारा होता है, विभिन्न जातियों द्वारा होता है, वह विजाती स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ओ, औ। अब देखिए ए, ई मिलकर बना है ए, आ और ए मिलकर बना है ए, आ और ओ मिलकर बना है ओ। आगे है आ और ओ मिलकर बना है औ। अगला है उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर, उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? वृत्तमुखी स्वर, आवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर और आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? वृत्तमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठों का आकार गोल हो जाता है या वृत्तमुखी हो जाता है, वह वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं, वह वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ओ, औ। अगला है आवृत्तमुखी स्वर। आवृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ का आकार गोल नहीं होते हैं, ओठ का आकार गोल नहीं होते हैं, वह आवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 6। कौन कौन सा? आ, ई, ए, आ, ई, ए। आगे है नोट में देखेंगे उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, जिसमें री को नहीं जोड़ा जाता है, जिसमें री को नहीं जोड़ा जाता है। अगला है स्वर रहित व्यंजन। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या बनता है? जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या बनता है? संयुक्त अक्षर, संयुक्त अक्षर बनता है। जैसे ता, जैसे ता प्लस आ बराबर ता। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी थी क्लास। इसके आगे कल हम व्यंजन का क्लास देखेंगे।